नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पेन के ऊपर। और मैं आपके साथ डीके सर। और दोस्तों, हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी अध्याय परीक्षा की बात करते हैं, उसके द्वितीय प्रश्न पत्र मैथ की बात करते हैं। उसका माइनर टेस्ट 2 है दोस्तों, इसका कर रहे थे हम सोल्यूशन। क्या करें दोस्तों, हम सोल्यूशन कर रहे थे। सोल्यूशन की बात करें तो इसका पार्ट नंबर 1 हो चुका है अपना। और पार्ट नंबर 1 में दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने एनालिसिस किया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने एनालिसिस किया था। आज करें दोस्तों आपकी पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 31 से हम दोस्तों शुरू करेंगे। क्या करेंगे, शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों आपको यदि टेस्ट देना है, आपको जो आपको इसके लिए पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए पीडीएफ के लिए अपना ऐप ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का नाम है दोस्तों आपका पीएपी बाई डीके सर। पीएपी बाई डीके सर। इस ऐप को आप दोस्तों आपके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर इस ऐप की विशेषताओं की बात करें तो अब आपकी जो लाइब्रेरी बैच के टेस्ट है वो भी दोस्तों इस पर मिलने वाले हैं। तो इस ऐप की बात कर लेता हूँ मैं 1 मिनट में। ऐप की बात करते हैं दोस्तों। ऐप कौन सा अपना पीएपी बाई डीके सर। पीएपी बाई डीके सर। यहाँ पर दोस्तों आपकी साप्ताहिक टेस्ट के अंदर कौन सी पीडीएफ मिलती है आपकी कलाम की। अब तक 5 माइनर टेस्ट हो चुके हैं। साप्ताहिक के टेस्ट की बात करें दोस्तों, आपकी साप्ताहिक टेस्ट में दोस्तों आपको पीडीएफ मिलती है कौन सी, आपकी कलाम वाली पीडीएफ आपको मिलती है। अब तक दोस्तों 5 टेस्ट हो चुके हैं आपके, और पांचों की पीडीएफ आपकी अपलोड हो चुकी है, बिल्कुल क्लीन पीडीएफ। ठीक है, वहाँ पर आपको एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम वगैरह पर आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे टेस्ट की बात करें दोस्तों, आपके दूसरे टेस्ट मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर आपको अलग से, जैसे 11th-12th का आपका अलग टेस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, ग्रेजुएशन के आपके अलग टेस्ट मिलेंगे आपको। इसके अलावा दोस्तों आपके जो 10th के आपके अलग टेस्ट मिलेंगे। और ये सीट कौन सी होगी दोस्तों, आपकी लाइब्रेरी बैच वाली। जो डेली प्रैक्टिस मॉक टेस्ट होते हैं आपके, वो टेस्ट होंगे दोस्तों आपकी। अभी तक हमने नहीं डाले, अभी तक कुछ टेस्ट डाले थे क्योंकि जिनकी सीट हमारे पास थी। कुछ की टेस्ट की बात करें, अब टाइपिंग कर रहे थे तो अब टाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने टेस्ट 5 तक के जो टेस्ट है, अब डेली उनकी एक एक टेस्ट आपका इस ऐप के ऊपर आपको अपलोड होता हुआ मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपकी शिक्षण मेथड की बात करें, आपकी शिक्षण विधियों की बात करें, देखो शिक्षण विधियों की कलाम की न्यू बुक लेट आ रही है आपकी। न्यू बुक लेट आ रही है। रविकांत सर आपके इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। उसको आप यदि कोई सुझाव देना चाहते हो, रविकांत सर को जो गढ़वाल है आपके, वो लिख रहे हैं। ठीक है, लिखने का काम वो कर रहे हैं। इसके अलावा एक भंवर सर है, वो आपके लिखने का काम कर रहे हैं। एस यादव और आपकी बात करें जो कलाम के हेड है, वो उनको सुझाव दे रहे हैं। उनके अनुसार दोस्तों वो बुकलेट लिखी जा रही है। ठीक है, सीधी सी बात बताऊँ मैं। और ये न्यू बुकलेट आपको नेक्स्ट मंथ में मिल जाएगी। यदि आप भी अपना सुझाव देना चाहते हो, मैं तो वाले तो उनका एक ग्रुप बनाया है उन्होंने, व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। कल मैंने ग्रुप में, अपने ग्रुप में भी लिंक डाला था, वहाँ पर ज्वाइन करके अपने सुझाव भी दे सकते हो। और वहाँ पर आपका डेली एक एमसीक्यू आता है, आपका डेली आपका एमसीक्यू आता है। उसके माध्यम से दोस्तों अपना आकलन भी कर सकते हो, यानी उसका कॉन्सेप्ट बेस पे उसकी व्याख्या भी की जाती है। और आपको 2 या 3 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करवाई जाती है टीचिंग मेथड की। तो ज्वाइन कर सकते हो उनका व्हाट्सएप ग्रुप में। आज वापस लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये भी आपको मिलेंगे। और एमसीक्यू टेस्ट हम भी करेंगे दोस्तों। एमसीक्यू टेस्ट हम भी शुरू करेंगे। अब मैथ के पूरे टेस्ट मैथ के आएंगे। जीके के आपकी जो फर्स्ट ग्रेड करे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक ग्रेड आप एक क्लास आपकी सेकंड ग्रेड की क्लास होने वाली है। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक वाइज टेस्ट चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए, साप्ताहिक टेस्ट। इसके अलावा दोस्तों लाइब्रेरी बैच के टेस्ट चाहिए आपको, टीचिंग विधियों के आपके टेस्ट चाहिए। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो। कौन सा आपका पीवीपीवाई डीके सर ऐप। डिवीजन टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट। जब तक आप डेली मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, अपनी तैयारी का पता भी नहीं लगेगा, और एमसी की प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी आपकी अच्छे से बेस्ट है। तो आप डेली मॉक टेस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हो पीएपी बाई टी की सर ऐप। और फीस की बात करें दोस्तों, आप बोलोगे तो फीस पता नहीं कितनी होगी, तो मात्र 59 रुपीज़ आपकी फीस है। और सॉल्यूशन की बात करें दोस्तों, हम जो कलाम की टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट का जो सॉल्यूशन है, आपको सॉल्यूशन वीडियो भी मिलेगा, सॉल्यूशन पीडीएफ भी दोस्तों आपको मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर तो हम टुकड़ों में कर रहे हैं, जैसे कल 30 क्वेश्चन कर पाए थे, आज पता नहीं कितने क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पर सॉल्यूशन पीडीएफ आपको एक साथ मिलेगी। एक साथ दोस्तों आपको एक सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगी, जिसके अंदर आपके सारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। कमेंट के अंदर जरूर बताइए आपको कि क्लास से कैसी लग रही है। आपके जो क्वेश्चन, देखो सोल्यूशन के अंदर आपको जो टेस्ट सीरीज है उनको पूरे क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है। देखो सीधी सी बात, जो आपको नहीं आ रहे उन क्वेश्चनों को देखिए, जिनको नहीं आ रहे हो तो उनको तो देखनी है ही। पहले खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद को सोल्यूशन करना ही है। यदि फिर भी नहीं आता तब जाके सोल्यूशन देखिए। यही होता है आपका असली तरीका टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करने का, है ना। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर व्यूज बढ़ाने, नहीं दोस्त। सोल्यूशन सिर्फ आपके लिए, सुविधा के लिए इसलिए कर रहे हैं ताकि जिनको आपने 2 से 3 बार देख लिया, उस क्वेश्चन को फिर भी नहीं आ रहा, तो उसका सोल्यूशन देख सके। और हर क्वेश्चन का सोल्यूशन करना भी अनिवार्य है। हो सकता है उस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तब क्या करें। तो हर टेस्ट का सोल्यूशन करना, आपको पूरी टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करवाएंगे। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे।
थोड़ा शॉर्ट भी करेंगे, थोड़ा फास्ट भी करेंगे, ताकि हमें भी कवर करना है दोस्तों। लगभग क्वेश्चन तो आते हैं आपके, जैसे इजी क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी है कि किसी को एक क्वेश्चन ही नहीं आता। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते क्या है आपका। ग्रुप दे रखा Z7 X7, यानी गुणा जो Z7 गुणन संक्रिया के लिए दोस्तों आपका Z7 ग्रुप दे रखा है, में 6 का प्रतिलोम अवयव क्या है। तो इजी सा भी क्वेश्चन है आपका, देखो आराम से याद कर सकते हैं, सरल रूप में याद करें हम तो Z7 गुणन 7 की बात करें या X7 की बात करें, ये अपना ग्रुप है। इसके अंदर दोस्तों हमें 6 का प्रतिलोम निकालना था। इसका प्रतिलोम निकालना था, 6 का प्रतिलोम। देखो एक सेकंड का क्वेश्चन है। यदि आपको ये पता है कि संक्रिया कौन सी है आपकी, गुणन संक्रिया, कौन सी आपकी गुणन संक्रिया है, ठीक है। तो गुणन संक्रिया के लिए दोस्तों आपकी तत्समक अवयव क्या होता है आपका, तत्समक अवयव क्या होता है दोस्तों आपका, एक होता है, ठीक है। और जहाँ पर दोस्तों हम 6 को देखो गुणा करवाएंगे, कौन सी संख्या से 7 का भाग जाएगा उसमें 6 से, और जहाँ पर 1 आ जाता है वही उसका प्रतिलोम होता है। तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आता है आपका 36, 36 में 7 का भाग जाएगा तो कितने बार आएगा, 7 बजे 35, एक शेष बचेगा, एक आ गया अपने पास, तत्सम अवयव के बराबर आ जाएगा, ठीक है। प्रतिलोम किसके बराबर होता है आपका, तत्सम अवयव के बराबर होता है। देखा ना हमने, ए स्टार पी बराबर क्या होना चाहिए आपका, एलिमेंट होना चाहिए पी स्टार ए, ये तो होती है आपकी संक्रिया। प्रतिलोम किसके बराबर होता है आपका, तत्सम के एलिमेंट के बराबर होता है। तो 6 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब याद करने के लिए क्या बनाओगे आप, अब देखो 1 मिनट यदि आपने यहाँ पर 35 सेकंड में ये क्वेश्चन कर लिया, अब आपको खराब समय खराब करना है, तो गुणा 7 आपकी संक्रिया, और इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये अपना ग्रुप, ठीक है, ग्रुप हो गया। यहाँ से हम द्विआधारी संक्रिया बना के दोस्तों आपको तो प्रतिलोम भी निकाल लेते हैं। कैसे, देखो 1 से गुणा करेंगे 1, 2 से गुणा करेंगे 2, 3 से गुणा करेंगे 3, 4 से गुणा करेंगे 4, 5 से गुणा करके 5, 6 से गुणा करके 6, 2 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 में 7 का भाग जाएगा तो 1, 6 दूनी 12, सॉरी 5 दूनी 10, 10 में 7 का भाग जाएगा तो 3, और 6 दूनी 12, 12 में 7 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 5। अब देखो 3 को करेंगे तो 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 7 का भाग जाएगा तो 2, 4 3 12, 7 का भाग जाएगा तो 5, 3 पंजे 15, 7 का भाग जाएगा तो 7 दूनी 14, 1, 6 3 18, 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा आपका 4। अब देखो 4 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 में बाद 7 का भाग जाएगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 में 7 का भाग जाएगा तो 1, 4 3 12, 7 का भाग जाएगा तो 5, 4 चौक 16, 7 दूनी 14, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 7 14, तो कितना बचेगा आपके दोस्तों, 6 आ जाएंगे, 6 चौका 24, 7 21, तो कितना बचेगा आपके दोस्तों, 3 बच जाएंगे। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 का भाग जाएंगे तो 3, 5 3 15, 7 का भाग जाएगा तो 1, 5 चौका 20, तो 7 का भाग जाएगा तो 6, 5 25, 7 21, तो कितने बचेंगे दोस्तों आपके 4, 6 पंजम 30, 7 चौक 28, 2, देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 7 का भाग जाएगा तो 5, 6 3 18, 7 का भाग जाएगा तो 4, 6 चौका 24, 7 का भाग जाएगा तो 3, 6 पंजम 30, 7 का भाग जाएगा तो 2, 6 36, 7 का भाग जाएगा तो 1। अब देखो तस्मक एलिमेंट क्या हो गया, जो आपका स्तंभ वाला समान आपका जहाँ पर आ रहा है वही आपका तस्मक है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो इसका तस्मक क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। अब देखो 1 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1, 2 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। 1 का प्रतिलोम क्या हो गया दोस्तों 1, 2 का प्रतिलोम क्या हो गया अपना 4, 3 का प्रतिलोम क्या हो गया दोस्तों अपना 5, 4 का प्रतिलोम क्या हो गया तो अपना 2, 5 का प्रतिलोम क्या हो गया अपना ये रहा 3, 6 का प्रतिलोम कितना हो गया आपका 6। अब ये तो देखो, ये तो यहाँ पर अपने कितना शॉर्ट किया, ये पूरा सोल्यूशन करते हैं हम। तो आसान कौन सा है अपना, ये वाला शॉर्ट ट्रिक। 35 सेकंड का क्वेश्चन था, हमने 1 मिनट खराब कर दी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप दे रखा है G1 -1 आइटा माइनस आइटा गुणन संक्रिया का उचित उपग्रुप है। तो उचित उपग्रुप कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखो सीधा सा आपको याद है तो 1 -1 होता है आपका, ठीक है भाई। जो ग्रुप होगा वही इसका उचित उपग्रुप होगा, जो ग्रुप की सारी कंडीशन संतुष्ट करेगा और इसके अवयव एलिमेंट उपस्थित होंगे। उचित उपग्रुप सममित कोटि के बराबर न हो, कम से कम तत्सम का अवयव हो दोस्तों आपके। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों आपके, G बराबर ग्रुप दे रखा है 1 -1 आइटा माइनस आइटा गुणन संक्रिया के लिए दोस्तों आपका उचित। तो ये तो आपका ग्रुप तो है। अब इनमें से देखो सब ग्रुप की बात करें, देखो 1 -1, ठीक है। तत्सम का अवयव की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है।
प्रतिलोम की बात करें दोस्तों आपका, तो प्रतिलोम देखो उपस्थित है नहीं, गुणन संक्रिया के लिए 1 1 -1 ये गुणन संक्रिया है, 1 -1 देखो 1 से 1 -1 -1 +1, ठीक है। तो 10 में क्या हो जाएगा आपका, एक का प्रतिलोम 1, -1 का प्रतिलोम -1, तो प्रतिलोम भी उपस्थित है कि नहीं भाई। तो ग्रुप तो है आपका, ठीक है, ग्रुप है। तो और सारे देखो 1 और -1 ग्रुप के अंदर उपस्थित भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, सब ग्रुप हो जाएगा इसका, इस ग्रुप का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी, समित ग्रुप एस फोर में 2 लंबाई के चक्रों की संख्या होगी। समित फोर एस फोर में 2 लंबाई की, यानी आर कितना दे रखा है दोस्तों आपकी 2, ठीक है। एन बराबर कितना दे रखा है हमें 4, आर बराबर कितना दे रखा है 2, और फॉर्मूला क्या होता है आपका, सूत्र क्या होता है, एनसीआर, एनसीआर फैक्टोरियल r-1 रखो भाई, एन का मान 4, सी आर का मान 2, फैक्टोरियल 2 - 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों आपका 4c2 इंटू फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है आपका 1 होता है, यहाँ पर आ जाएगा देखो आपका 4 फैक्टोरियल 4, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 - 2, तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों आपका फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, अब खोल दो आपको, 4 × 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, देखो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 3/2, 2 का भाग 2 बार तो 6, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Z+ से पर ग्रुप समाकारिता है, Z+ से Z+ में ग्रुप क्या है, समाकारिता है, Z+ से दोनों संख्या Z+ दे रखी है, ग्रुप क्या है आपका, समाकारिता है, समाकारिता है। तो हम संख्या क्या चाहिए, एफ ए प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए आपका, एफ ए प्लस एफ बी होना चाहिए, तभी क्या होगा, ग्रुप समाकारिता होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, देखो एफ ए दोनों में Z+ संख्या दे रखी है, तो सेम में आएगा आपका। अब करो दोस्तों ऑप्शन से सॉल्व, किसे सॉल्व करेंगे हम, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि एफ ए बराबर रखेंगे तो क्या जाएगा आपका A+1, एफ बी रखेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों आपका B+1, क्या जाएगा B+1, और एफ ए प्लस बी रखेंगे दोनों संख्या के अंदर तो क्या जाएगा A+B+1, तो यहाँ पर इनको रखेंगे तो क्या जाएगा आपका A+B+1 बराबर क्या जाएगा A+1 + B+1, तो ये किसका बराबर हो जाएगा A+B+2, क्या बराबर है, नहीं है, देखो A+B+1 है, A+B+2 आया है, तो पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन से करना है दोस्तों आपको, ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर रखेंगे तो दोस्तों क्या जाएगा आपका, देखो एफ ए प्लस बी की बात करें तो क्या जाएगा आपका A+B+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर करेंगे दोस्तों ए रखेंगे तो आपका क्या जाएगा A+1 का होल स्क्वायर, और यह जाएगा A+B की बात करें तो B+1 का होल स्क्वायर, तो ये भी बराबर नहीं होगा दोस्तों आपका। तो A+B नॉट इक्वल टू होगा दोस्तों आपका एफ ए प्लस एफ बी, सीधा सा दिख रहा है ऑप्शन से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, तो क्या जाएगा देखो आपका एफ ए प्लस बी करेंगे तो देखो आपका A+B का होल स्क्वायर आ जाएगा, और एफ ए करेंगे तो दोस्तों आपका A² आएगा, एफ बी करेंगे तो आपका B² आ जाएगा। यहाँ पर देखो A² + B² + 2AB क्या बराबर है A² + B² के, नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे करोगे दोस्तों प्रूफ भी, देखो पहले रखेंगे इसके अंदर एफ ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा माइनस का A+B आ जाएगा। एफ ए रखेंगे दोस्तों आपका तो माइनस का ए आएगा, एफ बी रखेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस का बी आएगा, तो क्या आ जाएगा देखो आपका माइनस का A+B बराबर आ जाएगा माइनस का ए माइनस का बी, यहाँ से माइनस को मिलेंगे तो क्या आ जाएगा A+B, तो आ रहा है ना सेम, इस संख्या को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बस इतना इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, यदि किसी समूह का कोई भी उचित विशिष्ट उपसमूह विद्यमान न हो तो वह समूह कहलाता है। यदि किसी समूह का कोई भी उचित विशिष्ट उपसमूह विद्यमान न हो तो वह समूह कहलाता है। परसामान्य उपसमूह, विषम विशिष्ट उपसमूह, सरल उपसमूह, क्रमणीय उपसमूह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सरल उपसमूह कहलाता है। कोई भी विशिष्ट
उचित उपसमूह न हो तो क्या कहलाता है आपका दोस्तों? सरल समूह कहलाता है। और बार बार पूछा भी जा चुका आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना एच समूह जी का उपसमूह है तथा ए बी बिलोंग्स टू जी, तब गलत कथन होगा। माना एच समूह जी का उपसमूह है तथा ए बी बिलोंग्स टू जी, तब गलत कथन कौन सा हमें यह बताना। 36 के अंदर पहला दे रखा है दोस्तों ए एच बराबर एच, यदि बिल्कुल सत्य बात है दोस्त, पहला तो आपका बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, ए सबसे टॉप क्या होगा जाएगा आपका ए एच, ये भी बिल्कुल सही है। ऑर्डर ऑफ ए एच बराबर होगा ऑर्डर ऑफ बी एच, ये भी बिल्कुल सत्य हो जाता है। ए एच जी का उपसमूह नहीं दोस्तों, उपसमूह नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों आपका? देखिए एक कोसेट सभी उपसमूह होता है, एक सहसमुच्चय तभी उपसमुच्चय होता है, तभी उपसमूह होता है जब ए बिलोंग्स टू एच हो, यानी ए एच बराबर क्या हो आपका एच हो। सामान्यतः है सामान्यतः है ए एच जी का केवल एक उपसमूह होता है, एक उपसमूह होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों, कोसेट यानी सहसमुच्चय हमेशा उपसमूह नहीं होता है, समुच्चय हमेशा उपसमूह नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, फलन दे रखा है एफ जी सी जी डेस तुल्यकारिता कहलाता है यदि फलन समाकारिता हो। ठीक है, समाकारिता हो, एकेकी हो, आच्छादक हो, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समूह जी से समूह जी रेस में समाकारिता एफ एकेकी होगी यदि और केवल यदि एफ की अष्टी जहां ई और ई डेस क्रमशः समूह जी तथा जी डेस के तत्सम अवयव है, तत्सम के अवयव है, तो क्या होगा दोस्तों आपका? तो दोस्तों बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, अपनी थ्योरम आप जानते हो। हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों? सबसे पहले देखिए, हमें दिया हुआ आपका एफ है दोस्तों जी से जी डेस में समाकारिता यानी होमोमॉर्फिज्म है। क्या आपकी एक समाकारिता है, समाकारिता यानी होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है दोस्तों आपके जब समाकारिता एफ एकीकी होती है, जब समाकारिता यानी होमोमॉर्फिज्म एफ एकीकी होता है या एकीकी होती है, तो केवल यदि कर्नल, केवल यदि उसका उसकी एसटी, उसकी एसटी केवल समूह जी की तत्सम अवयव में समाहित होती है। एसटी केवल तत्समक एलिमेंट हो, तत्समक अवयव होता है, जहाँ कर्नल ऑफ एफ बराबर किसके बराबर हो जाएगा आपका? तत्समक एलिमेंट के, ए के बराबर। देखो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ ई जे का क्या आपका तत्समक अवयव है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बना, ग्रुप जी स्टार में अवयव ए की कोटि एन है जहाँ ए बिलोंग्स टू जी तथा पी एन अभाज्य है, तब ए की पावर पी की कोटि है, ए की पावर पी की कोटि है दोस्तों। हमें क्या दे रखा है आपका? ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या दे रखा है? हमें एन दे रखा है, किन के अंदर? ग्रुप जी स्टार के अंदर। ठीक है, ए बिलोंग्स टू किसको आपका दोस्तों? जी यानी ग्रुप को है, और पी व एन अभाज्य है, अभाज्य है। तो दोस्तों हमें क्या याद करना है? ए की पावर पी याद करनी है, ए की पावर पी याद करनी है।
तो हमें पता है आपका ऑर्डर ऑफ ए के बराबर क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ ए अपॉन एलसीएम लेंगे हम जीसीडी के और ऑर्डर ऑफ ए का। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया अपना एन, ठीक है, के बराबर क्या लेंगे हम पी। तो क्या जाएगा दोस्तों आपका एलसीएम क्या जाएगा पी और एन का एक, क्योंकि ए क्यों आएगा आपका पी व एन क्या दे रखा है हमने अभाज्य दे रखा है, देखो पी और एन क्या दे रखा है हमें अभाज्य है। तो आपका एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों आपका एक आ जाएगा, एक आ जाएगा दोस्तों, आप हम आराम से कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी बराबर क्या आ जाएगा अपना एन आ जाएगा। देखो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर जाएगा, क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, इनमें से असत्य कथन है, इनमें से असत्य कथन है ये हमें देखना है। चलो देखते हैं भाई। यदि एच किसी समूह जी का उपसमूह है तो एच का तत्समक अवयव वही होता है जो जी का तत्समक अवयव होता है। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। एच के किसी अवयव एक का प्रतिलोम अवयव वही है जो जी में एक का प्रतिलोम होता है। बिल्कुल राइट। एच के किसी अवयव एक की कोटि वही है जो जी में एक की कोटि है। बिल्कुल राइट। एच में किसी अवयव एक की कोटि वही है, जी में एक की कोटि है। एच के समूह होने के लिए उपसमूह होना आवश्यक नहीं है दोस्तों, आपका उपसमूह होना आवश्यक है। ये गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो समूह सिद्धांत के अनुसार, समूह सिद्धांत के अनुसार यानी ग्रुप थ्योरी के अनुसार, समूह सिद्धांत के अनुसार किसी भी समुच्चय एच को, किसी भी समुच्चय एच को समूह जी का, समूह जी का उपसमूह होने के लिए, उपसमूह होने के लिए सबसे पहले, सबसे पहले जी के लिए सबसेट होना आवश्यक है, समुच्चय होना आवश्यक है। अर्थात एच सबसेट होना चाहिए किसका, जी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या देखिए अपना, ग्रुप देखो जी बराबर दे रखा है 1 - 1 आइटा माइनस आइटा गुणा संख्या के लिए उचित उपग्रुप है, अभी देखा था हमने पीछे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि एच किसी ग्रुप जी का एक उपसमुच्चय हो तब निम्न में से सत्य है। यदि एच किसी ग्रुप जी का एक उपसमुच्चय हो तब निम्न में से सत्य है। एच, एच बराबर होगा किसके, आपके एच के बराबर होगा। ठीक है। एच एच बराबर किसके होगा, आपका एच के बराबर होगा। बिल्कुल बैठ जी की बात करें, एच इनवर्स किसके बराबर होगा, आपका एच के बराबर। एच एच इनवर्स किसके बराबर होगा, आपका एच के बराबर। तो तीनों सत्य, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल किससे देखिए समझाना चाहूँ तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो। आपका एग्जाम्पल समझना चाहो तो आप ले सकते हो। आप Z6 + 6 ले लेते हैं, इसके और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। Z6 बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो योग संक्रिया है तो तत्सम का योग क्या होगा आपका, 0 होगा। तो 1 2 3 4 और 5। तो एच ले लेते हैं हम आपके 0 और 3। तो देखो पहली कंडीशन को देखते हैं, एच गुणा एच बराबर किसका होगा, आपका एच के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच को गुणा करेंगे एच से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका A + 6B, जहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू किसको करेंगे, आपको एच को बिलोंग करेंगे। तो देखो 0 बिलोंग करता है आपका एच को, तो 0 + 0 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 0 आ जाएगा। 0 बिलोंग करता है आपका दोस्तों एच को, ठीक है। और 3 भी बिलोंग करता है किसको, एच को। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 0 + 6 3, तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब 3 देखो बिलोंग करता है आपका एच को, और 0 बिलोंग करता है आपका एच को, तो क्या आ जाएगा आपका 3 + 0 संक्रिया 6 0 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका दोस्तों, 3 बराबर क्या आ रहा है आपका एच आ रहा है, 3 बराबर भी आपका एच आ रहा है।
तो क्या तीनों दोनों सेम ले, 3 + 6 + 3, तो 3 है 3 6, 6 में 6 का पूरा भाग चला जाएगा, 3 + 6, 6 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा अपना, क्या जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो ये तो कंडीशन आ रही है अपनी। तो क्या आ रहा है, एच को ऐसे गुणा करिए तो क्या आ रहा है आपका एच आ रहा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका एच गुणा करेंगे एच को तो क्या आएगा आपका ना एच आएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या अपनी देखिए, एच इनवर्स बराबर एच है। ठीक है, इनवर्स ऑफ देखो 0 का इनवर्स क्या होगा आपका 0। देखो प्रतिलोम की बात करें तो 0 का प्रतिलोम क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, 3 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा आपका, 3 का प्रतिलोम देखो 3 + 6 है ना, गुणन संख्या योग संख्या कितनी ली 6, और हम करेंगे 3, तो 3 है 3 6, और 6 में भाग जाएगा तो 0 आ जाएगा, 6 में तो आ रहा है देखो, 0 का प्रतिलोम 0, 3 का प्रतिलोम भी आपका क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, तो दूसरी कंडीशन संतुष्ट करती है। तीसरी कंडीशन और देख लो, एच इनवर्स बराबर क्या आना चाहिए आपका एच, तो हमें पता है एच इनवर्स बराबर किसके एच के, इस कंडीशन से, दूसरी कंडीशन से, तो रख सकते हैं हम, क्या आ जाएगा आपका एच की जगह, एच इनवर्स की जगह क्या रख सकते हैं हम, एच इनवर्स एच इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा अपना एच गुणा एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एच गुणा एच बराबर किसके बराबर होता है आपका एच के बराबर। तो इस कंडीशन देखो, पहली कंडीशन भी आ गई अब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चारों ऑप्शन सत्य है, चारों ऑप्शन आपकी सत्य है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। माना जी वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित सभी 2 × 2 व्युत्क्रमणीय अवयवों का समूह है तो जी का केंद्र होगा, जी का केंद्र क्या होगा आपका बताओ भाई। तो मान लेते हैं हम, दे अवयव की बात करें हम। ठीक है, समूह के अंदर अवयव में उन अवयवों का सेट होता है जो समूह के हर दूसरे अवयव में के मान के साथ क्रम विनिमय करते हैं, तब वहाँ विकर्ण के अवयव शून्य न हो। विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए आपके, शून्य न हो दोस्तों। देखो माना ए बराबर क्या मानते हैं हम, ABCD गुणन संख्या ले लेते हैं 1 0 0 2। अब देखो ए को हम क्रम विनिमय करते हैं, क्रम विनिमय का रूल क्या होता है आपका, क्रम विनिमय तो एक गुणा बराबर क्या होना चाहिए आपका गुणा ए, यानी एक्स ले लेते हैं, एक्स ए गुणा एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स गुणा ए होना चाहिए अपना। ठीक है, अब ये एक्स निकालते हैं हम तो क्या हो जाएगा अपना AB 2C और 2D आ जाएगा। और एक्स से बात करें आपका एक्स ए की बात करें तो क्या आ जाएगा अपना 0D A 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका देखो 2B बराबर किसके बराबर आ जाएगा आपका B के, तो B बराबर कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, C बराबर भी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा A बराबर क्या आ जाएगा आपका D आ जाएगा। ठीक है, तो अतः मैट्रिक्स क्या बन जाएगी अपनी, अतः मैट्रिक्स क्या बन जाएगी अपनी A बराबर बन जाएगी आपकी A 0 0 B, अतः A किसके बराबर होगा आपका A 0 0 A, जहाँ पर A बिलोंग्स टू R। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्न में से सत्य कथन नहीं है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा नहीं है ये बताना। समूह का केंद्र उसका परसामान्य उपसमूह होता है, बिल्कुल राइट, समूह के अंदर उसका परसामान्य उपसमूह होता है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात। और जी जे बात करें आपकी क्या होता है आपका हमेशा दोस्तों परसामान्य उपसमूह होता है। समूह के अंदर उसका उपसमूह होता है, बिल्कुल समूह के अंदर की बात करें दोस्तों आपकी उसका उपसमूह होता है, सत्य है दोस्तों, सत्य बात है। समूह का केंद्र चक्रीय उपसमूह होता है, समूह के अंदर दोस्तों आपका चक्रीय उपसमूह होता है, नहीं जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है दोस्त, आवश्यक नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो हम क्या लिख सकते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं दोस्तों हम, किसी निश्चित अवयव ए बिलोंग्स टू जी के लिए प्रतिचित्रण एफ जी से डी एफ एक्स बराबर ए इनवर्स एक्स से 4R एक्स बिलोंग्स टू जी है, स्वाकारिता अंतःकारिता तुल्यकारिता इनमें से कोई नहीं।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखो आपका क्या दे रखा है, एफ जी सी जी डैश दे रखा है, ठीक है, जहाँ एफ एक्स इनवर्स एक्स, जब फोर आर एक्स बिलोंग्स टू क्या दे रखा है हमें, जी दे रखा है। जब कोई ग्रुप खुद से खुद पर परिभाषित होता है तो स्वकार्यता कहलाता है। पर में क्या होती है, जब कोई ग्रुप या समूह खुद से खुद पर खुद से खुद पर परिभाषित होता है, परिभाषित होता है तो वह स्वकार्यता कहलाता है, तो वह स्वकार्यता कहलाता है, स्वकार्यता कहलाता है। सीधा सा क्वेश्चन आता है आपका कि जब कोई ग्रुप खुद से खुद पर परिभाषित होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका स्वकार्यता कहलाता है। तो राइट आंसर क्या जगह आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। एक समूह के किन्हीं दो परसामान्य उपसमूह का सर्वनिष्ठ होता है। एक समूह के किन्हीं दो परसामान्य उपसमूह का सर्वनिष्ठ होता है, चक्रीय, परसामान्य, अबेली, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, अपनी एक थ्योरम होती है, माना एच व के दो परसामान्य उपसमूह, दो परसामान्य उपसमूह जी के, किसके, ग्रुप जी के। तो हम जानते हैं एच इंटरसेक्शन जी सबसेट होगा किसका, जी का। अपनी ये थ्योरम है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल एक जनक वाले चक्रीय ग्रुप में अधिकतम हो सकते हैं, केवल एक जनक वाले चक्रीय ग्रुप में अधिकतम हो सकते हैं एक अवयव, दो अवयव, तीन अवयव, अनंत अवयव। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपके, केवल एक समूह जनक वाले चक्रीय ग्रुप में, जनक की बात करें दोस्तों आपकी ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी कितनी हो जाएगी आपकी, जी बराबर 1 हो जाएगा। और जहाँ जी क्या आपका दोस्तों, जी चक्रीय ग्रुप है, जी क्या आपका चक्रीय ग्रुप है, तो जनक स्वयं व इसका प्रतिलोम, तो जनक बराबर क्या हो जाएगा आपका, जनक क्या होता है आपका, या तो स्वयं व संख्या होती है, ग्रुप स्वयं होता है वह इसका प्रतिलोम होता है, प्रतिलोम होता है, क्योंकि जनक अवयव का प्रतिलोमी भी जनक होता है। तो जनकों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी, जनकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। यदि ए के अतिरिक्त सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चय को एस द्वारा निरूपित करें और एस पर स्टार इस प्रकार परिभाषित है कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, तो समीकरण 2 स्टार एक्स स्टार 7 बराबर 13 का हल क्या होगा। तो हमें देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। एस स्टार के लिए दोस्तों आपको संक्रिया दे रखी है ग्रुप के लिए, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, और तब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना 2 स्टार एक्स स्टार 7 निकालना है बराबर 13। तो अक्स का मान निकालना है, सीधा सा बात है। तो अक्स का मान निकालना है तो संक्रियाओं को हल करेंगे। तो सबसे पहले 2 स्टार एक्स निकालें तो क्या जाएगा, वो 2 प्लस एक्स माइनस का 2x, ठीक है, ये अपनी संक्रिया आ गई। तो यहाँ से क्या मान आ जाएगा दोस्तों अपना, यहाँ से मान आ जाएगा, देखो एक एक्स चला जाएगा, माइनस का 2 प्लस का एक्स तो आ जाएगा 2 माइनस का एक्स बचेगा, 2 माइनस एक्स बचेगा। अब देखो 2 माइनस एक्स स्टार करेंगे किसको, 7 से, ये किसके बराबर आ जाएगा अपने 13 के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ए का मान 2 माइनस एक्स प्लस बी का मान 7 माइनस ए का मान 2 माइनस एक्स, बी का मान कितना आ जाएगा 7 बराबर 13। तो 2 माइनस एक्स प्लस का 7 माइनस का, देखो इसको अंदर गुना करेंगे तो 7 में 14 माइनस का 7x बराबर 13। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो x माइनस का है और प्लस का 7 और प्लस का 9, 9 माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस का 7x बराबर 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो देखो प्लस का 7x है माइनस का x है तो 6x बचेंगे, और प्लस का 9 है माइनस का 14 है तो कितने बचेंगे दोस्तों आपके, माइनस का 6 बचेंगे बराबर 13। अब 6x बराबर 13 और माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा प्लस का 6, तो 6x बराबर 13 और 6 कितना हो जाएगा आपके दोस्तों 19। 5 तो बचेंगे,
ठीक है, 6 लिख दिया मैंने, 5 बचेंगे भाई। माइनस का 14 है, प्लस का 9 है, तो कितने बचेंगे आपके 5 बचेंगे। छः एक्स माइनस का 5 बराबर 13, और इधर आएंगे आपका, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा आपका 13 प्लस 5, तो 6x बराबर 18, तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 18/6, तो 6 3 18 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 के अपना देखिए, यदि जी एक कोटि 8 का ग्रुप है, जी एक कोटि 8 का ग्रुप है, तो ग्रुप के कम से कम कितने अवयव ऐसे हैं जो स्वयं के प्रतिलोम है, तो ग्रुप के कितने अवयव ऐसे हैं जो स्वयं के प्रतिलोम है, तो 2 तो होंगे। जो कम से कम 2 अवयव होंगे जो स्वयं के प्रतिलोम होंगे, जिस तत्व का इनवर्स वही है खुद है, वही उसके लिए जनक होता है दोस्तों। तो हम जानते हैं दोस्तों, आपके देखो कोई अवयव ए है, कोई अवयव ए स्वयं का प्रतिलोम होगा, स्वयं का प्रतिलोम होगा यदि ए बराबर ए इनवर्स बराबर क्या जगह आपका ए स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए आपका ई, तत्सम का एलिमेंट होगा। ठीक है, अर्थात ऐसे अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके, ऐसे अवयवों का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऐसे अवयवों का ऑर्डर निकोटी ऑर्डर पे बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। समूह में स्वयं और प्रतिलोम में क्या होता है दोस्तों, हमेशा सम एवं संख्या होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी थ्योरम लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे किया मैंने। दशमलव का अवयव हमेशा खुद का प्रतिलोम होता है, प्रतिलोम होता है यदि ग्रुप की कोटि सम है, यदि ग्रुप की कोटि सम संख्या सम है, तो तत्सम के अलावा कम से कम एक और, तो तत्सम के अलावा कम से कम एक और तत्व होगा जो इसका ऑर्डर है, तत्व होगा जो ऑर्डर है, जो कोटि के बराबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि जी कोटि 30 का एक चक्रीय ग्रुप है, तो जी के कुल उपसमूह की संख्या कितनी होगी। ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितना दे रखा है हमें 30 दे रखा है, उपसमूह की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, उपसमूह की संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी आपकी, जेड एन निकालना हमें। तो सबसे पहले 30 का निकालो, 30 में 2 का भाग जाएंगे 15 बार, 3 का जाएगा 5 बार, 5 का जाएगा 1 बार, तो कितना आएगा आपका 30 बराबर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है जेड एन का, अभाज्य संख्या P1 + 1 P2 + 1 P3 + 1, तो यहाँ पर देखो पावर कितनी है आपकी 1 1 1, तो क्या जगह 1 + 1 1 + 1 1 + 1, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 क्या देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आ गया अपना, निकाय x + y + z बराबर लैम्डा 5x - y + μz बराबर 10
2x प्लस 3y माइनस का जेड बराबर 6 के अद्वितीय हल का अस्तित्व निर्भर करता है। किस पर करता है दोस्तों आपके अस्तित्व निर्भर, ये हमें बताना था इक्यावन के ऊपर। देखो मैं क्या दे रखे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दे रखा है हमें, लेमडा दे रखा है। ठीक है, 5x माइनस का वाई प्लस म्यू जेड किसके बराबर दे रखा है हमें, 10 के बराबर। 2x प्लस 3y माइनस का जेड बराबर किस पर निर्भर करता है, आपका 6 पर निर्भर करता है। तो डेल बराबर क्या आ जाएगा आपका, डेल बराबर आ जाएगा आपका 1 सानिक 1 1 और 1 5 माइनस का 1 म्यू 2 3 और माइनस का 1। तो सॉरी मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, सामने करो इसको, असाइनमेंट बन जाएगी अपनी। आप कर सकते हैं दोस्तों सारणी को, पहली पंक्ति को लेकर कर लीजिए 1। देखो -1 से गुणा करेंगे, -1 तो प्लस का 1 माइनस का 3 म्यू माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 2 म्यू प्लस का 1 5 3 15 माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, हल करेंगे तो 1 माइनस 3u, यहाँ पर देखो माइनस से अंदर करेंगे तो प्लस का 5 प्लस का 2 म्यू प्लस का 15 2 17। तो यहाँ पर देखो 17 5 23 17 5 22 22 सर 1 23 माइनस का 3 म्यू और प्लस का 2 म्यू, तो माइनस का म्यू नॉट इक्वल टू होना चाहिए दोस्तों अपना 0, क्योंकि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है दोस्तों आपके। तो डेल क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, अद्वितीय हल। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो म्यू बराबर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 23। तो किस पर निर्भर कर रहा है दोस्तों, आपके म्यू पर निर्भर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 क्या देखिए, यदि आयु दे रखा है हमें 1 3 लेमडा प्लस 2 2 4 8 3 5 10 अव्यतिकरण में है, तब लेमडा का मान क्या होगा। अव्यतिकरण में है तब लेमडा का मान क्या होगा दोस्तों अपना। तो यहाँ पे देखो अव्यतिकरण में है तो डेल जो सारणिक है दोस्तों इसका मान क्या होगा आपका, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो निकालते हैं दोस्तों हम। ए 3 लेमडा प्लस 2 2 4 8 3 5 10 करते हैं इसको सॉल्यूशन, पहली पंक्ति को लेकर कर लेते हैं। तो 1 10 चौक 40 माइनस 8 पंजे 40 0 हो जाएगा, माइनस का 3 10 दूना 20 माइनस 8 24 प्लस का लेमडा प्लस 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस का 4 3 12 इक्वल नॉट इक्वल टू होना चाहिए अपना 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 40 × 40 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 24 20 प्लस का है माइनस का 24 है तो माइनस का 4, तो माइनस का 4 करेंगे तो प्लस का 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस का 4 3 12 हो जाएंगे। इसमें देखो माइनस का 2 बचेगा तो माइनस का 2 लेमडा माइनस का 2 2 दूनी 4, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों अपना, यहाँ से आ जाएगा दोस्तों आपका 12 में से 4 गया तो कितने बचेंगे आपके 8 8 माइनस 2 लेमडा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो 2 लेमडा नॉट इक्वल टू होना चाहिए कितना 8, तो लेमडा बराबर कितना नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 53 क्या देखिए, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 तो ए बराबर दे रखा है 1 2 4 माइनस 3, तो एफ ए बराबर निकालना है दोस्तों हमें, क्या निकालना है एफ। तो एफ ए क्या हो जाएगा आपका, एफ ए हो जाएगा एक्स की जगह ए रख देंगे तो ए स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 5। अब देखो ए का मान हमें दिया हुआ है तो रखा हुआ ए का मान, ए स्क्वायर सबसे पहले निकाल लेते हैं हम, ए स्क्वायर ए का मान क्या अपना 1 2 4 माइनस का 3 गुणा करेंगे इसी से 1 2 4 माइनस का 3। तो यहाँ पर क्या जाएगा देखो 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 को 4 से करेंगे तो 8, 1 4 कितना हो जाएगा आपकी 9। ठीक है, 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा फिर 9। ठीक है, सीधा कर रहा हूँ, 1 को 2 से करेंगे 2 2 को माइनस 3 से करेंगे माइनस 6, तो 2 माइनस का 6 तो कितने बचेंगे आपके माइनस के 4 बचेंगे,
4 एकम 4 और माइनस का 4 3 12, तो प्लस का 4 और माइनस का 12, तो कितने बचेंगे आपके माइनस के 8 बचेंगे। 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 9, तो 9 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 17, कितने हो जाएंगे आपके 17 हो जाएंगे। तो ये तो ए स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, 4 यानी 4 से गुणा कर दो, सीधा सा बात है, 4 1 2 4 माइनस 3, तो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 भी आ गया अपने पास। 5 उसको घटाना है तो उसके देखो इसके आगे क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 10वें एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं, तो इसको जोड़ देते हैं। आप देखो 9 माइनस का 4 माइनस का 8 17 प्लस का 4 8 16 माइनस का 12, और इसको देखो 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1001, तो अपना आइडेंटिटी वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 5005, तो प्लस का 5005 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आप जोड़ो इसको, 9 और 4 13, 13 और 5 सॉरी माइनस का है, एक मिनट, यहाँ पर प्लस नहीं है आपका माइनस है, यहाँ पर माइनस है, देखो माइनस दे रखा है ना, तो यहाँ पर देखो 9 और 4 कितने हो गए आपके पास 13 हो गए, 13 में से -5 किए तो कितने बचे भाई आपके, 13 में से -5 किए तो कितने बचे आपके 8 बचे, तो 8 आ जाएगा। माइनस का 4 प्लस का 8, तो प्लस का 4 बचे, तो प्लस का 4 आ जाएंगे, जीरो जोड़ेंगे तो माइनस का 8 प्लस का 16, तो प्लस का 8 बचे, और माइनस जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके प्लस का 8 आ जाएंगे, प्लस का 17 और माइनस का 12, 17 में से 12 किए तो कितने बचे दोस्तों आपके, बताओ भाई 15, 5 बचे आपके, कितने बचे आपके 5, और 5 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 0, तो 8 4 8 0, 8 4 8 0, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, यदि ए बराबर दे रखा है आई, मैट्रिक्स दे रखा है आई 0 आई, बी बराबर दे रखा है 0 माइनस आइटा भी हो सकता है माइनस आई 0, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का मान होगा। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी का मान होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी ए माइनस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखो दोस्तों क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि और केवल यदि ए बी बराबर बी है, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कब होगा, जब ए बी बराबर होना चाहिए आपका क्या बी है, तो ये याद कर लेते हैं ए बी बराबर बी, तब तो अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, वरना तो फिर आपको निकालना है ही, सीधा सा कर लेते हैं चेक, ए बी निकालते हैं सबसे पहले, आई 0 0 आई, बी बराबर क्या है आपका 0 माइनस आई 0, तो देखिए आप इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आयटा है भाई ये। ठीक है, आयटा है, आयटा 0 0 आयटा, बी बराबर 0 माइनस आयटा 0। ठीक है, तो आयटा को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 को आयटा से करेंगे तो आपका 0, तो पहला तो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, पहला तो क्या आ जाएगा आपका 0, आयटा को माइनस आयटा करेंगे तो माइनस आयटा स्क्वायर, 0 करके तो 0 आ जाएगा, माइनस आयटा स्क्वायर आ जाएगा, 0 को 0 से करें तो 0, और 0 को सॉरी 0 को 0 से करेंगे तो 0, आयटा को माइनस आयटा से करेंगे तो माइनस आयटा स्क्वायर आ जाएगा, 0 को आयटा से करेंगे माइनस आयटा 0, और आयटा को 0 से करेंगे तो 0, तो आयटा स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका -1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 1 0। ठीक है, एक मिनट, इसको ए बी अलग अलग लिख दिया मैंने, साथ लिख देता हूँ गुणा, ताकि आपको पता रहे कि गुणा किया मैंने यहाँ पर, 0 माइनस आयटा 0। अब बी ए निकालते हैं दोस्तों, आप बी ए क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस आयटा 0 आयटा 0 0 आयटा। ठीक है, तो इसको करते हैं, 0 को आयटा से गुणा करेंगे तो 0, माइनस आयटा को 0 से गुणा करेंगे तो 0, चलो
जीरो को जीरो से करेंगे जीरो, माइनस आइटा को आइटा से करेंगे तो माइनस आइटा स्क्वायर, देखो माइनस आइटा को आइटा से करेंगे तो माइनस आइटा स्क्वायर, और जीरो करेंगे तो जीरो, जीरो से माइनस आइटा जीरो, और जीरो से आइटा तो जीरो, तो वही आ गया अपने पास 0 1 1 0। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका ए बी बराबर बी आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपके क्वेश्चन नंबर 55। यदि ए बराबर दे रखा है 1 2 -3 0 मैट्रिक्स, बी बराबर मैट्रिक्स दे रखी है -1 0 2 3, तो आप देखो ये सारे ऑप्शन से याद करने थे, किससे याद करने थे, ऑप्शन से याद करने थे। और हम देख लेते हैं सीधा ऑप्शन नंबर 3। ए बराबर देखो 1 2 -3 0, बी बराबर दे रखा है आपका -1 0 2 3। यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं दोस्तों आपके ए बी निकालते हैं आपका 1 2 -3 0, बी आ जाएगा -1 0 2 और 3। तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 को -1 से करेंगे तो -1, 2 को 2 से करेंगे तो 4, तो -1 + 4 तो कितने बचेंगे आपके 3 बचेंगे, ठीक है। सीधा करना भाई हमेशा, 1 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 3 से करेंगे तो 6, तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएंगे। -3 को -1 से करेंगे तो प्लस का 3, और 0 को 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा दोस्तों आपका। यहाँ पर देखो -3 को 0 से करेंगे 0, 0 को 3 से करेंगे 0, तो ये अपना आ गया, ठीक है। बी ए क्या आ जाएगा अपना -1 0 2 3, 1 2 -3 0, -1 को 1 से करेंगे तो -1, 0 को -3 से करेंगे तो 0, तो -1। देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सेम नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -1 है, तो ए बी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका बी ए। पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम के अंदर जितना समय हमें बचाना है इसी प्रकार से दोस्तों में बचाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आप बोलते हो ना कि शॉर्ट ट्रिक से करते, नहीं दोस्त, शॉर्ट ट्रिक से नहीं करते, उन्हें पता चल जाता है। जैसे आप पूरा करने की आवश्यकता क्या है, आप 35 सेकंड 10 सेकंड और लगाओगे आप, तो यहीं पर पता चल रहा है आपको कि हाँ ये बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कर सकते हो -2 आ जाएगा, और आगे देखो 2 और -9, तो कितना आ जाएगा आपका -7 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 0 तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी नॉट इक्वल टू बराबर होगा बी ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें। ए एक अव्यतुकर्मी अवयव है जब एडीजे ए है, शून्य अवयव -1 1 2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 56 का। देखो एक अव्यतुकर्मी अवयव है, अव्यतुकर्मणीय अवयव है, अवयव है यानी मैट्रिक्स है। तो मापांक ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, सारणिक ए क्या हो जाएगा 0, डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी दोस्तों, प्रॉपर्टी होती है ए गुणा ए डी जी ए, किसके बराबर होता है आपका, डिटर्मिनेंट ए आई के बराबर होता है, यानी मापांक ऑफ शॉर्ट तरीके में समझ सकते हैं हम, सारणिक आई इसके बराबर होता है आपका, ठीक है। तो ए डी जी ए सारणिक ए के बराबर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, या में क्या दे रखा है, ए व्युत्क्रमण दे रखा है, ए व्युत्क्रमण दे रखा है, तो सारणिक क्या हो जाएगा 0 के बराबर, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डी जी ए डबल क्या हो जाएगा आपका 0, अतः ए डी जी ए किसके बराबर आपका, शून्य अवयव के बराबर, किसके बराबर आपका शून्य अवयव, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवयव दे रखा है ए आइटा माइनस का आइटा 1 -2 आइटा -1 -2 आइटा 0 होगा। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें ए बराबर दे रखा है आइटा 1 -2 आइटा -1 -2 आइटा 0, ठीक है। तो एक का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा आपका, एक का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा आपका, आइटा पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति में 1 -2 आइटा, माइनस कॉमन ले लें आपका, तो 1 + 2 आइटा क्या जगह आपका 0। तो यहाँ पे पता है कि सम्मित तो अभी होता है ए बराबर होता है आपका ए का ट्रांसपोर्ट, क्या बराबर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा।
सेम आ रहा क्या, नहीं आ रहा, तो सममित अवयव तो नहीं होगा दोस्त, सममित अवयव तो नहीं होगा 57 के अंदर। विषम सममित अवयव होता है दोस्तों आपका ए का ट्रांसपोर्ट बराबर होता है आपका माइनस ए, तो क्या माइनस से कॉमन लेंगे तो क्या सेम आएगा, देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे इससे, तो देखो माइनस का आइटा हो जाएगा ये, तो ये माइनस आइटा तो किसी भी नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा दोस्त, विषम सममित भी नहीं होगा आपका, ठीक है, विषम सममित भी नहीं होगा। माइनस कॉमन ले से गुणा करवाए तो माइनस का आइटा, तो माइनस का 1 इसको गुणा कराए, माइनस का 1 प्लस का 2 आइटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 आइटा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक की ट्रांसपोर्ट माइनस का, माइनस एक का ट्रांसपोर्ट इनवर्स तो माइनस ए, तो ये हो जाएगा, तब विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवयव दे रखा है 1/1/√2 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस का 1/√2 है, एकीक है, लांबिक है, शून्य भावी है, अंतरवल्य है। ए बराबर क्या दे रखा है हमें 1/√2 1/√2 माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2, ठीक है, ए स्क्वायर याद करते हैं 1/√2 1/√2 माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2 गुणा करते हैं 1/√2 1/√2 माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2, तो यहाँ पर गुणा करेंगे दोस्तों आपका ए स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो 1/√2 से 1/√2 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, बताओ भाई 1/2 आ जाएगा, प्लस प्लस का √2 को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√2 से 1/2 माइनस का 1/2 1/2 माइनस का 1/2, देखो माइनस से करेंगे तो माइनस प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0 0 आ जाएगा भाई 0, तो क्या आ जाएगा आपका शून्य भाव मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 की बात करते हैं, ए बराबर दे रखा है आपका 2 माइनस का 3 माइनस का 4 एक एडीजी दे रखा है आपका 3a² प्लस 12a बराबर होगा, 3a² प्लस 12a बराबर होगा, तो देखो हमें क्या दे रखा है दोस्तों 59 का, ए बराबर दे रखा है हमें 2 माइनस का 3 माइनस का 4 1, ठीक है, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1, वापस गुणा करेंगे इसको 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1 सॉरी प्लस का 1 है, प्लस का 1, ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, देखो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 4 3 12, तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 4 और 12 कितना हो जाएगा आपके 16, माइनस का 3 दूनी 6 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा आपके माइनस का 9, माइनस का 4 दूनी 8 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा आपके माइनस का 12, माइनस माइनस से प्लस का 4 3 12 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा आपका 13, इसका तो 13 गया। अब हमें दे रखा है 3a², तो 3a² करेंगे तो इसको गुणा कर देंगे 3 से, तो 16 3 48 9 3 27 12 3 36 13 3 39, ये तो था आपका, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है देखो 13a² प्लस का 12a दे रखा है, प्लस का 12a दे रखा है, तो कितना हो जाएगा आपका देखो 48 माइनस का 27 माइनस का 36 39 प्लस का ए से गुणा करेंगे हम 12×24 12×24, ठीक है, 12 3 36 माइनस का 36 12 चौको 48 माइनस का 48 12 एकम 12, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा देखो 48 से 24 4 8 12 1 2 6 6 1 7 72, ठीक है, माइनस 27 और माइनस 36 7 और 6 कितना हो जाएगा आपके
13 3 और 3 है 2 5 रेख 6 हो जाएंगे 63 माइनस का 63 माइनस का 36 और प्लस का माइनस का 48 तो 8 6 14 चौको 3 4 7 और 7 1 8 माइनस का 84 क्या होगा आपका माइनस का 84 प्लस का 32 प्लस का 12 2 2 4 और 4 44 32 से 12 कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 32 थे आपके 32 थोड़े थे यहाँ पर 39 थे भाई 39 थे देखो गलती हो गई 9 और 2 11 1 3 1 4 5 51 तो कितने हो जाएंगे आपके 51 हो जाएंगे यहाँ पर ये तो आप गया आपका ये वाला आगे का पार्ट आ गया अपने पास हमें एडीजी निकालना है एडीजी निकालना है तो आराम से निकाल दो दो की मैट्रिक्स देखो इन दोनों का क्रम परिवर्तन और माइनस इन दोनों का क्रम परिवर्तन इनके चिन्ह चेंज तो दो का तो आसानी से निकल जाता है आपका तो इन दोनों का क्रम परिवर्तन 51 और 72 और इन दोनों की चिन्ह चेंज तो माइनस माइनस दे रहेंगे तो प्लस का 84 और प्लस का 63 हो जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देखो यदि ए बराबर दे रखा है मैट्रिक्स A0 1 1 बी बराबर दे रखा है A0 5 1 तो ए स्क्वायर बराबर बी तो ए का मान क्या होगा ए स्क्वायर बी बराबर तो ए का मान क्या होगा तो ए स्क्वायर निकालो भाई सबसे पहले तो देखो A0 1 1 A0 1 1 तो आसानी से निकाल सकते हैं एक को ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर 0 को 1 से करेंगे तो 0 तो ए स्क्वायर एक को 0 से करेंगे 0 और 0 को 1 से करेंगे तो 0 एक को एक से करेंगे तो 1 और एक को 1 से करेंगे तो 1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका A+1 0 1 ये आ गया अपना ए स्क्वायर ठीक है ये किसके बराबर दे रखा है बी के बराबर भाई ए स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है हमें बी के बराबर तो यहाँ पर आ जाएगा A² 0 A+1 बराबर किसका आ जाएगा आपका 1051 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका देखो ए का मान निकालना था तो A² बराबर 1 आ जाएगा तो ये तो A² बराबर 1 आ जाएगा तो यहाँ पर ए का मान क्या आ जाएगा आपका +-1 ठीक है ए का जगह आपका देखो A+1 बराबर 5 तो ए का मान कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा अब देखो एक की मान आता है एक की मान क्या आ गई ए के बराबर आ गया आपके पास -1 आ गया प्लस का 1 आ गया और 4 आ गया एक साथ नहीं हो सकते अतः कोई मान नहीं होगा एक साथ नहीं हो सकते अतः कोई मान नहीं होगा नहीं होगा तो राइट आंसर क्या जगह ऑप्शन नंबर 4 तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किए कल इस पेपर को पूरा कंप्लीट करेंगे कल आपके जो 60 क्वेश्चन शेष रह गए आपके पास 70 क्वेश्चन उनको एक साथ कर लेंगे क्योंकि वो 11th 12th के हैं तो एक साथ उनको कर लेंगे थ्योरी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और फास्ट भी करेंगे तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं थैंक यू धन्यवाद दोस्तों जय हिंद।